For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 343rd एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वर्ड्स सक्सेसफुल पीपल यूज। तो चलिए, ऐसे वर्ड्स की बात होगी आज जो सक्सेसफुल लोग अक्सर यूज करते हैं। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। We are in the first segment of this 343rd episode and we are talking about words that successful people use. तो चलिए, पहला वर्ड जो आ रहा है वो है tenacity. Tenacity, TENACITY, tenacity. Tenacity यानी कि persistence and determination in achieving goals. मतलब एक लगे रहना, जुटे रहना कि हाँ बस आप लगे हुए हो, बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ अचीव करते जा रहे हो, आगे अपने गोल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हो, तो वो हो जाता है टेनेसिटी। जैसे डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस प्रॉब्लम्स, हर टेनेसिटी propelled her to success in her career। कितनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी जो उसकी टेनेसिटी है, उसने उसे बिल्कुल डट के आगे रखा और वो करती चली गई और सक्सेसफुल हो गई करियर में अपने। क्लियर? सो डिस्पाइट, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस सेटबैक्स, हर टेनेसिटी propelled her to success in her career। कि करियर में जीत हासिल के लिए उसको आगे लेके जाती रही, क्योंकि उसमें टेनेसिटी थी। क्लियर? सो यहाँ पे एक और वर्ड यूज हुआ है सेंटेंस में, प्रोपेल। प्रोपेल यानी कि आगे लेके जाना, प्रोपेल। क्लियर? तो चलिए, second word for the evening is resilience. Resilience, RESILIENCE, resilience यानी कि ability to bounce back from challenges or adversity। कि कोई प्रॉब्लम्स आ गई लाइफ में, हार गए आप, पर फिर भी आप में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि आप वापस उठ के खड़े हो गए, तो वो हो जाता है रेजिलियंस। RESILIENCE, रेजिलियंस। जैसे his resilience helped him overcome the failure and emerge stronger than before। जी हाँ, कि उसका जो रेजिलियंस था उसकी वजह से क्या हुआ कि वो उसको मदद मिली और वो हार के भी फिर से उठ खड़ा हुआ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके। सो हिज रेजिलियंस हेल्प्ड हिम ओवरकम द फेलियर्स एंड एमर्ज स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। कि हार के और ज्यादा ताकतवर बन के आगे वो खड़ा हुआ। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू हैव द क्लैरिटी नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज वर्ड्स और एनी अदर वर्ड, यू कैन ऑलवेज आस्क अस। जस्ट ड्रॉप मी अ ईमेल divyapens31@gmail.com पे, या फिर आप YouTube चैनल रेडियो उड़ान के जाइए और वहां जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो चलिए, आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। अभी के लिए जो थर्ड वर्ड आ रहा है इस शाम का, वो सिंपल वर्ड है, आपको पता ही होगा, इनोवेशन। इनोवेशन, INNOVATION, इनोवेशन, INNOVATION, इनोवेशन यानी कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज और मेथड्स टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। की नई नई चीजें, तरकीबें लेके आना कि चीजों को और बेहतरीन बनाया जा सके, तो वो हो जाता है इनोवेशन। जैसे पहले गूगल पे नहीं था तो इनोवेशन हुई, फिर गूगल पे वगैरह आ गया, मनी पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह। क्लियर? सो ये इनोवेशन ही हुई। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, द कंपनीज सक्सेस वॉज एट्रीब्यूटेड टू इट्स कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड फॉरवर्ड थिंकिंग। मतलब जो कंपनी की सक्सेस जीत हुई है उसका श्रेय जाता है उसके जो कल्चर है, जिसमें वो आगे नई नई चीजों के ऊपर काम करते रहते हैं और आगे का सोचते चले जाते हैं। सो इनोवेशन, नई नई चीजों, ये नहीं कि जो है उसी में लगे रहते हैं, आगे भी सोचते हैं। क्लियर? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट, जी हाँ, ये तो अक्सर हम सभी यूज करते हैं, सुनते हैं वर्ड एम्पावरमेंट, EMPOWERMENT, एम्पावरमेंट यानी कि ग्रांटिंग अथॉरिटी और ऑटोनॉमी टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। मतलब किसी व्यक्ति को या किसी ग्रुप को बिल्कुल फ्रीडम दे देनी, तो वो हो जाता है
एम्पावर कर देना, एम्पावरमेंट। क्लियर, जैसे एग्जांपल दूंगी आपको क्लियर हो जाएगा। द मैनेजर्स एम्पावरिंग लीडरशिप स्टाइल एनकरेज्ड एम्प्लॉइज टू टेक इनिशिएटिव एंड एक्सेल इन देयर रोल्स। मतलब जो मैनेजर की एम्पावरिंग की, मतलब कई लोग ऐसे बात करते हैं जिनको सुन के आपको भी लगता है आप भी कर सकते हो कुछ जिंदगी में, तो वो एम्पावर हो जाते हो, आप में पावर आ जाती है। सो द मैनेजर्स एम्पावरिंग लीडरशिप स्टाइल एनकरेज एम्प्लॉइज टू टेक initiatives and excel in their roles. Clear? तो ये हो गए हमारे 4 words for the first segment of this 343rd episode। बात चल रही है आज ऐसे words की जो successful people use करते हैं। तो चलिए अभी के लिए जल्दी से एक recap ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। The first word for the evening was tenacity, T-E-N-A-C-I-T-Y, tenacity. Tenacity यानी कि persistence and determination in achieving goals। मतलब लगे रहना, डटे रहना और अपने goals को back to back आप इतने लगे हुए हो कि आप achieve करते चले जा रहे हो, तो वो हो जाता है tenacity, T-E-N-A-C-I-T-Y, tenacity। जैसे example मैं आपको दे देती हूँ, despite facing numerous setbacks या failures, her tenacity propelled her to success in her career। कितनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी, सामना करते हुए भी वो आगे बढ़, उसकी टेनेसिटी ही थी, यानी कि जो उसकी परसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन थी वो ही थी, टेनेसिटी थी जो उसको आगे लेके गई और सक्सेस उसने हासिल की अपने करियर में। क्लियर? सो टेनेसिटी इज अ ब्यूटीफुल वर्ड दैट यू कैन यूज फॉर एनीबॉडी जो परसिस्टेंट है, लगा हुआ है, डटा हुआ है और प्रॉब्लम्स के बावजूद भी अपनी जीत को हासिल कर लेता है। तो चलिए इसी के बाद जो दूसरा वर्ड था शाम का वो था रेजिलियंस, RESILIENCE, रेजिलियंस। आई रिपीट, RESILIENCE, रेजिलियंस। तो इसका मतलब क्या बताता है? एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम चैलेंजेस और एडवर्सिटी। बहुत बुरा हाल हो गया या बहुत तकलीफें आ गई पर उसको फेस करके आप फिर से उठ खड़े हुए, तो वो हो जाता है रेजिलियंस। जैसे his resilience helped him overcome the failures and emerge stronger than before। मतलब जो उसमें रेजिलियंस थी, जो एबिलिटी थी टू बाउंस बैक, गिर के भी उठ खड़े होने की जो एबिलिटी थी, रेजिलियंस था, उसने उसे मदद की कि वो बिल्कुल गिर के भी फिर उठ खड़ा हुआ। सो his resilience helped him overcome the failures and emerge stronger than before, कि और भी ताकतवर बनके वो खड़ा हो गया। तो चलिए इसी के बाद जो थर्ड वर्ड था शाम का वो था इनोवेशन, INNOVATION, इनोवेशन, INNOVATION, इनोवेशन यानी कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज और मेथड्स टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग सिस्टम। नई नई तरकीबें, नई नई चीजें लेके आना ताकि जो आज का सिस्टम है, कोई भी चीज है उसको इम्प्रूव किया जा सके, तो वो कहलाता है इनोवेशन। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, द कंपनीज सक्सेस वॉज एट्रीब्यूटेड टू इट्स कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड फॉरवर्ड थिंकिंग। जो उसकी सक्सेस है उसका श्रेय किसको दिया गया? उसके कल्चर को, जिसमें वो कल्चर क्या है उनके, उसमें क्या है कि ये है कि नई नई चीजें खोज के निकालते रहना ताकि सिस्टम को और बेहतरीन बनाया जा सके, और फॉरवर्ड थिंकिंग की आगे का सोचना। क्लियर? सो इनोवेशन एंड फॉरवर्ड थिंकिंग। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड था शाम का वो था एम्पावरमेंट, IMPOWERMENT, एम्पावरमेंट। आई रिपीट, EMPOWERMENT, एम्पावरमेंट यानी कि ग्रांटिंग अथॉरिटी और autonomy to individuals or groups, कि किसी को फ्रीडम दे देना, अथॉरिटी दे देना कि वो भी कर सके जो वो करना चाहता है, तो वो हो जाता है एम्पावरमेंट। कई बार क्या होता है किसी की बात सुन के आप एम्पावरमेंट हो जाते हैं, आपको लगता है नहीं मैं भी कर सकता हूँ, तो उस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा दिया था, द मैनेजर्स एम्पावरिंग लीडरशिप स्टाइल एनकरेज्ड एम्प्लॉइज टू टेक इनिशिएटिव्स एंड एक्सेल इन देयर रोल्स। कि मतलब जो मैनेजर का एम्पावरिंग लीडरशिप स्टाइल था, उसने इनकरेज किया एम्प्लॉइज को कि वो आगे बढ़ते चले जाएं और इनिशिएटिव्स ले और एक्सेल करें अपने काम में, अपने रोल में। ठीक है? तो कई बार होता है ना कि आपका मैनेजर इतना अच्छा होता है, इतना एम्पावरिंग बातें करता है कि तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे में भी है, तुम्हारे में भी, तो तुम भी एम्पावर्ड फील करते हो, तो दैट इज एम्पावरिंग। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हो गया हमारा पहला सेगमेंट फॉर द 343rd एपिसोड। बात चल रही है आज ऐसे वर्ड्स की जो सक्सेसफुल पीपल अक्सर यूज करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा ब्रेक के तुरंत उस पार। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।
तो चलिए now we are in the second segment of this 343rd episode and we are today talking about 16 words that successful people use. तो ये काफी आम वर्ड हैं बट बात हो रही है कि ये वर्ड यूज करते हैं सक्सेसफुल पीपल अक्सर. तो चलिए ये वर्ड्स को हम जान रहे हैं, आगे भी जानते हैं. फिफ्थ वर्ड की तरफ कदम बढ़ाएंगे अब हम, जो कि है विजन. VISION विजन. विजन यानी कि क्लियर एंड इंस्पायरिंग लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स. मतलब जब आपको क्लैरिटी हो कि आपने जिंदगी में आगे क्या करना है, 1 2 3 4 10 साल तक आप क्या कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, तो वो क्लैरिटी जो होती है उसे हम कह देते हैं विजन. लॉन्ग टर्म होती है ये. जैसे स्टीव जॉब्स विजन फॉर एप्पल रेवोल्यूशनाइज्ड द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. जी हाँ, जो स्टीव जॉब था उसका जो विजन थी उसी की वजह से जो एप्पल है वो आया और उसके बाद रेवोल्यूशन, एक पूरा रेवोल्यूशन लाया, पूरी चेंज कर दिया उसने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को. तो अगर ये उसकी विजन नहीं होती तो शायद आज हमारे बीच एप्पल नहीं होता. तो चलिए ये हो गया विजन वर्ड. विजन के बाद जो 6th वर्ड है शाम का, वो भी एक इम्पोर्टेंट इजी वर्ड है, इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी INTEGRITY इंटेग्रिटी यानी कि एड्योरेंस टू मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स. मतलब फॉलो करना मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स को, तो वो हो जाता है इंटेग्रिटी. जैसे कोई मॉरल बिल्कुल अपने असूलों को और अपने जो मान्यताएं हैं उसको फॉलो कर रहा है तो वो हो जाता है इंटेग्रिटी. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ सिंपल सा. द CEO's इंटेग्रिटी earned the trust and respect of both employees and clients. कि CEO की इंटेग्रिटी थी जिसकी वजह से उस पे सभी ट्रस्ट करते थे, चाहे वो एम्प्लॉइज हो चाहे वो क्लाइंट्स हो. क्लियर. सो इंटेग्रिटी यानी कि अपने असूल, अपनी मर्यादा है उसमें रहना और वो फॉलो करना, तो वो जाता है इंटेग्रिटी. क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग इंटेग्रिटी और एनी अदर वर्ड, you know that you can ask me every time, anytime. Just email me divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com, or you can also message us on our YouTube channel Radio Udan. वहाँ जाइए, प्लेलिस्ट वोकैबुलरी की मिल जाएगी. वहाँ पे किसी भी एपिसोड के वोकैबुलरी के कमेंट एरिया में जाके आप अपना क्वेश्चन, डाउट या कमेंट कर सकते हैं. I'll make it clear to you there as well. तो चलिए अभी के लिए जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, कोलैबोरेशन. जी हाँ, ये भी सिंपल वर्ड, बहुत वजन है इन वर्ड्स में. ये चाहे सिंपल लग रहे हैं बट इनमें वजन बहुत है, तो इसलिए शायद सक्सेसफुल लोग अक्सर इन वर्ड्स को यूज करते हैं. तो कोलैबोरेशन, COLLABORATION, कोलैबोरेशन यानी कि वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स कॉमन गोल. जब सभी इकट्ठे होके कॉमन गोल की तरफ बढ़ते हैं आगे, तो वो हो जाता है कोलैबोरेशन. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, द प्रोजेक्ट्स सक्सेस वाज अ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर्स. जो प्रोजेक्ट की जीत हुई, जो उसकी सक्सेस हुई, तो वो किसकी वजह से थी? वो थी सभी जो इफेक्टिवली सभी टीम मेंबर्स ने इकट्ठे होके काम किया, एफर्ट डाला, तो उसकी वजह से थी. सो इट वाज अ रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर्स. क्लियर, क्लैरिटी. तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का, वो है अडेप्टेबिलिटी. ये भी बहुत ही खूबसूरत वजनदार वर्ड, अडेप्टेबिलिटी. ADAPTABILITY, अडेप्टेबिलिटी. आई रिपीट, ADAPTABILITY, अडेप्टेबिलिटी. 12 अल्फाबेट्स का ये वर्ड अडेप्टेबिलिटी यानी कि एबिलिटी टू एडजस्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस और एनवायरमेंट्स. जब आप में एबिलिटी हो कि आप चेंज हो सको, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सको बदलते हालातों और समय के हिसाब से, तो वो हो जाता है अडेप्टेबिलिटी. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, इन द फास्ट पेस्ड बिजनेस वर्ल्ड अडेप्टेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर स्टेइंग कॉम्पिटिटिव. मतलब जो आज का जो तेजी से बदलता यूनिवर्स है, वर्ल्ड है, वहाँ पे आप में अडेप्टेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कंसिस्टेंट रह सके, ताकि आप कॉम्पिटिटिव रह सके, यानी कि आप आगे आप लड़ाई में या दौड़ में बने रह सके. उसके लिए आपको हर दम बदलते हालातों और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना आना चाहिए. सो यू शुड हैव दैट अडेप्टेबिलिटी. क्लियर. तो आई होप यू हैव दिस clarity about all these 4 words. तो ये हो गए हमारे 4 words for the second segment of this 343rd episode. जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप तो बिल्कुल बनता है. तो चलिए 5वां यानी कि 5th वर्ड इस शाम का था
विजन, VISION, विजन यानी कि क्लियर एंड इंस्पायरिंग लॉन्ग टर्म गोल्स, और ऑब्जेक्टिव्स मतलब जब आपके पास क्लैरिटी हो कि आप बहुत सालों बाद क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, तो वो हो जाता है विजन होना। तो जैसे एग्जांपल मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा दिया था, स्टीव जॉब्स विजन फॉर एप्पल रेवोल्यूशनाइज्ड द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। मतलब जो स्टीव जॉब है उसकी विजन ही थी, दूर तक वो देख पाया कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसकी वजह से ही उसी का ही एक रिजल्ट है कि आज एप्पल ने पूरा जो इंडस्ट्री है टेक्नोलॉजी उसे बदल के रख दिया। क्लियर। तो इसी के बाद जो 6th वर्ड था इस शाम का, छठा वर्ड वो था इंटेग्रिटी, INTEGRITY, इंटेग्रिटी। आई रिपीट, INTEGRITY, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी यानी कि adherence to moral and ethical principle, मतलब एक adherence होना, फॉलो करना अपने असूलों को, अपनी मर्यादा को ध्यान में रखना, कभी उसे लांघना नहीं, तो वो हो जाता है इंटेग्रिटी होना। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, द CEO's integrity earned the trust and respect of both employees and clients, कि मतलब ये इंटेग्रिटी थी CEO की जिसकी वजह से एम्प्लॉइज और क्लाइंट्स का उसने दिल जीत लिया, ट्रस्ट जीत लिया। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का वो तो कोलैबोरेशन, COLLABORATION, कोलैबोरेशन, COLLABORATION, कोलैबोरेशन यानी कि वर्किंग टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, एक गोल की तरफ आप इकट्ठे होकर बढ़ते चले जा रहे हैं आगे, तो वो हो जाता है कोलैबोरेशन। जैसे द प्रोजेक्ट सक्सेस वाज अ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर्स, कि टीम मेंबर्स में मिलजुल के जो उन्होंने काम किया लग के, उसका ही एक नतीजा था कि जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। सो इट वाज अ रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेशन यानी कि इफेक्टिव कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर्स। तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड था शाम का वो था अडेप्टेबिलिटी, ADAPTABILITY, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी यानी कि एबिलिटी टू एडजस्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस और एनवायरमेंट्स, मतलब एक आप में एबिलिटी होना, एक होता ना कि आप में एक खूबी है कि आप बदलते समय हालातों के साथ बदल रहे हैं अपने आप को, आप स्टक नहीं है, तो वो हो जाता है अडेप्टेबिलिटी। एग्जाम्पल मैंने बहुत ही खूबसूरत दिया था, इन द फास्ट पेस्ड बिजनेस वर्ल्ड अडेप्टेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर स्टेइंग कॉम्पिटिटिव, मतलब आज की दुनिया में बिजनेस बहुत तेजी से बदलता चला जा रहा है, हर चीज बदलती जा रही है, तो इसमें आपको अडेप्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है अगर आप कॉम्पिटिटिव रहना चाहते हैं, यानी कि आप अगर कंपटीशन में बने रहना चाहते हैं देन यू हैव टू बी हैविंग अडेप्टेबिलिटी। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ ये 4 वर्ड्स होते हैं खत्म, और इसी के बाद मैं लेती हूँ आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग वर्ड्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 16 वर्ड्स सक्सेसफुल पीपल यूज। स्टे ट्यून्ड। Hi everyone, this is Baman Irani and you're listening to Radio Udan with Divya Sharma. This is the third segment of this 343rd episode and we are talking about 16 words successful people use. तो चलिए 9th word इस शाम का जो आ रहा है वो है empathy, EMPATHY, empathy यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, कि औरों की चीजों को फील करना, समझना कि वो किस दौर से गुजर रहा है, तो उस खूबी को हम क्या देते हैं एम्पैथी, EMPATHY, एम्पैथी। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, हिज एम्पैथी टुवर्ड्स हिज कलीग्स क्रिएटेड अ सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, कि मतलब जो उसकी एम्पैथी है टुवर्ड्स अलग अलग जो कलीग्स है उनके प्रति, उसकी वजह से एक एनवायरनमेंट हो गया बहुत ही सपोर्टिव, कि हर कोई हर किसी को सपोर्ट करता है। सो हिज एम्पैथी टुवर्ड्स हिज कलीग्स क्रिएटेड अ सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, कि अगर कोई कलीग है, कोई मैनेजर है, वो समझ रहा है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, अच्छे से एम्पैथी है उसमें, तो उसकी वजह से क्या होता है पूरा कल्चर में एक एम्पैथी हो जाती है, सब लोग एक दूसरे की, वो होता है ना कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसमें हर कोई अपना सपोर्ट देता है हर किसी को, तो वो एम्पैथी हो गया कि आप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ समवन, कोई किसी तकलीफ से गुजर रहा है तो आप समझ पा रहे हैं कि हाँ क्या बीत रही है उस पर, तो वो एम्पैथी। क्लियर। कोई डाउट है एम्पैथी को लेके या किसी और वर्ड को लेके, बेझिझक दिल खोल के आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछने के लिए मेरा ईमेल divyapens31@gmail.com है, DIVYAPENS31@gmail.com, या फिर आपको पता ही है यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का, वहां जाइए
वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके वोकैबुलरी डोज के किसी भी एपिसोड पे अपना डाउट क्वेश्चन डालिए एंड आई मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। अभी के लिए जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, जी हाँ, ACCOUNTABILITY, अकाउंटेबिलिटी, बहुत ही लंबा वर्ड, ACCOUNTABILITY, अकाउंटेबिलिटी। 14 अल्फाबेट्स का ये वर्ड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शंस और डिसीजंस, कि जो आप निर्णय लेते हैं या जो आप काम करते हैं या कुछ भी करते हैं उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा होगा तो उसका मैं जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं लूंगा, तो वो अकाउंटेबिलिटी होती है कि जो आप कर रहे हो आप मान रहे हो कि अगर कुछ भी होता है तो आपकी जिम्मेदारी होगी, तो दैट इज अकाउंटेबिलिटी। एग्जाम्पल मैंने क्या देना है अभी, वो सिंपल सा है, वो है लीडर्स मस्ट demonstrate accountability for the outcomes of their choices। मतलब क्या है कि leaders must demonstrate accountability for the outcomes of their choices, कि जो leaders हैं, जो निर्णय लेते हैं, जो भी वो डिसीजन लेते हैं, उन्हें अकाउंटेबिलिटी प्रैक्टिस करनी चाहिए और जो उसके निर्णय के नतीजे निकलते हैं, आगे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आउटकम्स होते हैं, वो उन्हें बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी उठानी चाहिए। सो लीडर्स मस्ट demonstrate accountability for the outcomes of the choices, कि जो भी रिजल्ट निकलेंगे उनकी चॉइसेस के वो ही उसको झेलेंगे या उसका सामना करेंगे। सो लीडर्स को ऐसा होना चाहिए, लीडर्स ऐसे करेंगे तो लोग अपने आप सीखेंगे ये चीज। तो अकाउंटेबिलिटी, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा ये वर्ड अकाउंटेबिलिटी। सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर आपने कोई डिसीजन लिया कि मैं ये करूंगा, तो उसके आगे जो भी उस डिसीजन की वजह से होगा, उसका जो भी नतीजा रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो दैट इज कॉल्ड यू आर अकाउंटेबल। ठीक है, तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक बेहद खूबसूरत वर्ड है, एम्बिशन। बहुत ही सिंपल वर्ड, AMBITION, एम्बिशन। AMBITION, एम्बिशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव सक्सेस, की बहुत ज्यादा भूख को आपको लगे रहे आपकी, मुझे बस जीत हासिल करनी है, अचीव करनी है सक्सेस, तो वो हो जाता है एम्बिशन। AMBITION, एम्बिशन। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, हर एम्बिशन ड्रोव हर टू परस्यू हर ड्रीम्स रिलेंटलेसली। Her ambition drove her to pursue her dreams relentlessly। मतलब क्या है कि उसका जो एम्बिशन है, कि भूख है जीत के लिए, वो उसको पुश करती रहती है, कि वो लगी रहती है, डटी रहती है ड्रीम्स को हासिल करने के लिए रिलेंटलेसली, यानी कि बिना रुके, बिना गिरे, बिना थके। क्लियर? सो रिलेंटलेसली यानी कि बिना रुके, बिना थके लगे रहना, और एम्बिशन का यानी कि भूख होना एक ड्रीम पूरी करने की। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद एम्बिशन के बाद जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी खूबसूरत सिंपल सा वर्ड है, खूबसूरत सिंपल सा वर्ड है लीडरशिप। LEADERSHIP, लीडरशिप। आई रिपीट, LEADERSHIP, लीडरशिप, यानी कि गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग अदर्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। आई रिपीट, गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग अदर्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, मतलब एक गोल की तरफ सब लोगों को आप गाइड कर रहे हैं और इंस्पायर कर रहे हैं कि वो उस तरफ को हमने सबने जाना इकट्ठे होकर, तो वो लीडरशिप होती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, इफेक्टिव लीडरशिप इज एसेंशियल फॉर नेविगेटिंग चैलेंजेस एंड अचीविंग सक्सेस, कि मतलब इफेक्टिव लीडरशिप की बहुत जरूरत है कि कोई आपको लीड करे, लीडरशिप हो प्रॉपर, ताकि सभी नीचे इकट्ठे होकर एक गोल की तरफ बढ़ सके। तो ऑर्गेनाइजेशंस में या दुनिया में भी देखा जाए तो लीडरशिप की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उसको देख के आगे लोग आगे बढ़ते हैं और गोल की तरफ डट के आगे चलते हैं। सो इफेक्टिव लीडरशिप इज एसेंशियल, जरूरी है फॉर नेविगेटिंग चैलेंजेस, की चैलेंजेस से निकल के आगे बढ़ें और अचीव करें सक्सेस। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 343rd एपिसोड। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ हमारे लिसनर्स की आसानी के लिए। 9th वर्ड इस शाम का था एम्पैथी, EMPATHY, एम्पैथी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, कि जब आप समझिए दूसरे की फीलिंग्स को और शेयर करें उसका कि हाँ नहीं मैं बिल्कुल समझता हूँ या समझती हूँ, तो वो एम्पैथी हो जाती है। जैसे his empathy towards his colleagues created a supportive work environment, कि जो उसकी एम्पैथी है कि वो समझता है कि उसके कलीग्स पे क्या बीत रही है, क्या वो फील करते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है, पूरे एनवायरनमेंट में, वर्क एनवायरनमेंट में एक सपोर्टिव
लहर है, मतलब कि सब सपोर्ट करने को एकदम से रेडी है एक दूसरे को। सो वो एम्पैथी जो है उसकी वजह से होता है ना कि एक दो व्यक्ति अगर अच्छा काम करे तो उसकी वजह से और लोगों में भी वो चीज आने लगती है, तो एम्पैथी। तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस एंड वी आर ऑन द सेम पेज। वी आर ऑन द सेम पेज यानी कि जो मैं समझा रही हूँ और जो आप समझ रहे हैं वो दोनों का सेम है, तो वो इसलिए हम ये वर्ड या फ्रेज यूज करते हैं, वी आर ऑन द सेम पेज। इस फ्रेज की वजह से मैंने बात भी की है पहले, अगर आप देखें पहले आपने एपिसोड सुना हो कोई, तो उसमें एक फ्रेजेस वाला एपिसोड था जिसमें वी स्पोक अबाउट दिस। एनीहाउ, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द 10th वर्ड, जो कि था अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, ACCOUNTABILITY, अकाउंटेबिलिटी, ACCOUNTABILITY, अकाउंटेबिलिटी यानी कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शंस और डिसीजंस, कि आपने जो भी किया और जो भी आपने निर्णय लिए उसकी पूरी जिम्मेदारी आप ले रहे हो, तो वो हो जाता है अकाउंटेबिलिटी। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, दिया था जो लीडर्स मस्ट डेमोन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटकम्स ऑफ देयर चॉइसेस, कि जो लीडर्स हैं उनको दिखाना चाहिए कि कैसे वो जो डिसीजन ले रहे हैं उसका जो भी नतीजा निकलता है उसकी वो पूरी जिम्मेवारी लेते हैं, यानी कि अकाउंटेबिलिटी दिखाते हैं। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 11th वर्ड था इस शाम का, वो भी खूबसूरत वर्ड था, एम्बिशन। AMBITION, एम्बिशन, सिंपल येट बहुत ही वजनदार। एम्बिशन, AMBITION, एम्बिशन यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव सक्सेस, एक बहुत स्ट्रॉन्ग भूख होना कि मैं जीतूंगा, आगे बढ़ूंगा, सक्सेस हासिल करूंगा, तो वो हो जाता है एम्बिशन। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ जो मैंने दिया था, हर एम्बिशन ड्रोव हर टू परस्यू हर ड्रीम्स रिलेंटलेसली, कि जो उसका एम्बिशन था उसने उसे लगा रखा, डटा रखा कि वो आगे बढ़ती जाए, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सामना करते हुए आगे वो ड्रीम्स को हासिल करने के लिए रिलेंटलेसली, बिना रुके बिना थके लगी रहे, तो वो हो जाता है एम्बिशन। क्लियर? तो चलिए आगे, जो हमारा 12th वर्ड था शाम का, वो था लीडरशिप। LEADERSHIP, लीडरशिप यानी कि गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग अदर्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, मतलब एक गोल की तरफ जब आप सबको होता है ना कि मोटिवेट करें कि सब ये हमने करना है, तो वो हो जाता है लीडरशिप। एक लीडरशिप के अंडर अक्सर लोग काम करते हैं कि उनको एक विजन, एक होता है ना, एक पाथ मिला होता है कि सब इकट्ठे होकर ये हासिल करेंगे, तो एक लीडरशिप के अंडर। क्लियर? तो ये इसका एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, इफेक्टिव लीडरशिप इज एसेंशियल फॉर नेविगेटिंग चैलेंजेस एंड अचीविंग सक्सेस, कि मतलब जो इफेक्टिव लीडरशिप है, अगर लीडरशिप सही हो ऊपर, तो आप बिल्कुल चैलेंजेस का सामना करके उसमें से निकल के सक्सेस हासिल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 343rd एपिसोड। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पार 4th सेगमेंट में और वर्ड्स के साथ। शो चल रहा है वोकैबुलरी रोज, बात चल रही है 16 वर्ड्स सक्सेसफुल पीपल यूज। स्टे ट्यून्ड। Now we are in the 4th segment of this 343rd episode and बात चल रही है आज 16 ऐसे वर्ड्स की जो सक्सेसफुल पीपल यूज करते हैं। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब हम 13th वर्ड की तरफ, जो कि है एक्सीलेंस। एक्सीलेंस, जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत, सिंपल, वजनदार वर्ड एक्सीलेंस। EXCELLENCE, एक्सीलेंस यानी कि स्ट्राइविंग फॉर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, मतलब जब आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को टच कर सके, क्वालिटी को टच कर सके परफॉर्मेंस में, तो वो हो जाता है एक्सीलेंस लाना। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा देना है, द कंपनीज कमिटमेंट टू एक्सीलेंस अर्न्ड इट अ रेपुटेशन फॉर रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट वर्थनेस, यानी कि क्या है, जो कंपनी की कमिटमेंट है, डटी हुई है, कंपनी ने कमिटमेंट ली हुई है कि हमें एक्सीलेंस लानी है हर चीज में, तो उसकी वजह से उस एक्सीलेंस ने इसे क्या किया, एक रिलायबल और बहुत ही ज्यादा रिप्यूटेड और ट्रस्टवर्दी कंपनी बना दी, कि लोगों को विश्वास, बिल्कुल भरोसा हो गया इस कंपनी पे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कंपनी एक्सीलेंस के पीछे है। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। सो द कंपनीज कमिटमेंट टू एक्सीलेंस अर्न्ड इट अ रेपुटेशन फॉर रिलायबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 14th वर्ड, जो कि एक बहुत ही
सिंपल सा yet अच्छा सा वर्ड है क्रिएटिविटी, CREATIVITY, क्रिएटिविटी। आई रिपीट, CREATIVITY, क्रिएटिविटी, यानी कि जनरेटिंग ओरिजिनल एंड वैल्यूएबल आइडियाज। मतलब जब आप एक ओरिजिनल और वैल्यूएबल आइडियाज को क्रिएट करते हैं, नए नए आइडियाज करते हैं, तो वो हो जाता है क्रिएटिविटी। जैसे द एडवर्टाइजिंग कैंपेन वॉज praised for its creativity and innovation, कि सबने बहुत ही तारीफ की कैंपेन की, जो एडवर्टाइजमेंट की गई, जिसके लिए कैंपेन चलाया गया, उसकी बहुत तारीफ की गई कि वो बहुत ही क्रिएटिव था, यानी कि उसमें अलग अलग तरीके की ओरिजिनल और वैल्यूएबल आइडियाज थे, तो वो क्रिएटिविटी। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 15वां 15th वर्ड है शाम का, वो भी सिंपल वर्ड है, पैशन, PASSION, पैशन। ये अक्सर सक्सेसफुल पीपल ये वर्ड्स यूज करते हैं इन क्या, जैसे अकाउंटेबिलिटी हो गया, या फिर क्रिएटिविटी हो गया, पैशन हो गया, इनोवेशन हो गया। तो ये सिंपल वर्ड है, हम भी इन्हें यूज करेंगे तो शायद हम भी इन्हें फॉलो करेंगे। तो पैशन, PASSION, पैशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर परस्यूट, मतलब एक प्रॉपर एक पाथ पे आप चले हुए हैं तो उसकी तरफ आप डट के लगे हुए हैं। स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म, मतलब एक बहुत उत्साह के साथ, बहुत जोश के साथ और बहुत साहस के साथ लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, तो वो जाता है पैशन, PASSION, पैशन। जैसे हमने रेडियो उड़ान जब शुरू किया तो अब 10 साल हो गए हैं, हम बहुत ही पैशन के साथ स्टार्ट किया हमने, और आज देख लो आप 10 साल हो गए हैं, तो वो डिटर्मिनेशन, उत्साह भी वही है और डिटर्मिनेशन भी वही है। सो पैशन। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको फिर भी दे देती हूँ, हर पैशन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन लेड हर टू स्टार्ट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, की जो उसकी पैशन था कि नहीं, मुझे एनवायरनमेंट को बचाना है और एनवायरनमेंट को आगे साफ रखना है, तो उसके लिए, उसकी वजह से उसने एक पूरी NGO ही खड़ी कर ली, सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना ली। सो पैशन। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 16वां यानी कि लास्ट वर्ड है शाम का, वो है परसिस्टेंस, PERSISTENCE, परसिस्टेंस, यानी कि होता है ना, जैसे कंटिन्यूएशन ऑफ एफर्ट्स डिस्पाइट ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, फिर भी आप लगे हुए हैं, करी जा रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, पर रुक नहीं रहे हैं, तो वो हो जाता है परसिस्टेंस। जैसे एग्जाम्पल, विद परसिस्टेंस he turned his failures into stepping stones towards success, कि मतलब फेलियर्स के बावजूद भी उसने अपने फेलियर्स को ब्रिज बना लिया और सक्सेस की तरफ चल पड़ा, तो वो परसिस्टेंस थी उसकी। क्लियर? तो चलिए, ये हो गया हमारा 16th वर्ड, और जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए, जो 13th वर्ड था इस शाम का, वो बहुत ही खूबसूरत वर्ड था, एक्सीलेंस, EXCELLENCE, एक्सीलेंस, EXCELLENCE, एक्सीलेंस, यानी कि स्ट्राइविंग फॉर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। मतलब जब आप स्ट्राइव करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जितना अच्छा कर सके उतना करेंगे, स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी वाइज, स्टैंडर्ड वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, तो हो जाता है एक्सीलेंस। क्लियर? एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था सिंपल सा, द कंपनीज कमिटमेंट टू एक्सीलेंस अर्नड इट अ रेप्यूटेशन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर रिलायबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, की जो उसकी कमिटमेंट है कि वो बिल्कुल एक्सीलेंस लाएगी, बेस्ट करने की कोशिश करेगी, उसने उसे क्या जितवा दिया, एक रेप्यूटेशन, जो कि है लोगों की नजर में उसकी क्या इमेज है कंपनी की, कि वो रिलायबल है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ट्रस्टवर्दी है। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 14th वर्ड था इस शाम का, वो था क्रिएटिविटी, CREATIVITY, क्रिएटिविटी। आई रिपीट, CREATIVITY, क्रिएटिविटी, यानी कि जनरेटिंग ओरिजिनल एंड वैल्यूएबल आइडियाज। जब आप ओरिजिनल वैल्यूएबल आइडियाज को लेके आते हैं तो वो हो जाता है क्रिएटिविटी। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द एडवर्टाइजिंग कैंपेन वाज प्रेज्ड फॉर इट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कि उसकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए उसकी प्रेज हुई, काफी तारीफ हुई, तो वो क्रिएटिविटी हो गया। क्लियर? कि मतलब क्रिएटिविटी की वजह से कि एक ओरिजिनलिटी थी, एक अलग सी होता है ना, जैसे एक अलग सी इनोवेशन थी, तो वो क्रिएटिविटी कहलाती है। तो चलिए, इसी के बाद जो 15वां यानी कि 15th वर्ड था शाम का, वो था पैशन, PASSION, पैशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर परस्यूट। जब आप कुछ कर रहे हो उसके प्रति आपका बहुत ज्यादा उत्साह हो, बहुत ज्यादा लगन हो और लगे हुए हो आप, तो वो कहलाता है पैशन। तो पैशन के एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, हर पैशन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन
led her to start a non-profit organization, कि जो उसका पैशन था कि एनवायरमेंट को बचाना है, कंजर्वेशन करनी है उसकी, तो वो उस रास्ते पे चलते चलते उसने एक एनजीओ खोल ली। क्लियर? सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल ली कि उसको इतना पैशन था, इतनी लगन थी कि हाँ हमें करना है। जैसे रेडियो उड़ान की जब शुरुआत हुई तो यही सोच थी कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाना है जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पार्टिसिपेट कर सके और हर चीज सीख सके और शेयर कर सके। तो वो उसके चलते हमने ये शुरुआत की। तो इट वॉज प्योर पैशन। तो इसी के बाद जो 16वां यानी कि 16th वर्ड है शाम का, वो था परसिस्टेंस। PERSISTENCE परसिस्टेंस, PERSISTENCE परसिस्टेंस यानी कि कंटिन्यूशन ऑफ एफर्ट्स डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस। प्रॉब्लम्स के बावजूद भी, चैलेंजेस के बावजूद भी परसिस्टेंस, लगे रहो, आप डटे रहो, तो वो हो जाता है परसिस्टेंस। जैसे विद परसिस्टेंस ही टर्न्ड हिज फेलियर्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स टुवर्ड्स सक्सेस, कि मतलब बहुत तकलीफों और हार के बावजूद भी वो बिल्कुल लगा रहा और उसने अपने जो रास्ते में आने वाली रुकावटें थी उन्हीं से ब्रिज बना लिया सक्सेस की तरफ। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट परसिस्टेंस। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 343rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटी हूँ तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां हम बात करेंगे कैसे आप हमारे से जुड़ सकते हैं और कैसे हम आगे और चीजें, कंसेप्ट्स या आइडियाज लेके आ सकते हैं। तो जल्दी से मिलती हूँ आपको ब्रेक के तुरंत उस पर। स्टे ट्यून्ड। This is the last segment of this 343rd episode, and today we have talked about 16 words that successful people use. ऐसे 16 words की बात की हमने आज जो बहुत अक्सर आप देखेंगे अक्सर जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो बहुत यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स। तो ये वर्ड्स काफी सिंपल हैं पर काफी वजनदार हैं, काफी स्पेशल हैं, काफी अच्छे हैं। तो ये वर्ड्स आपको सिंपल भी लगे होंगे बट शायद आपने उस नजरिए से इन वर्ड्स को देखा नहीं होगा जिस नजरिए से आज हमने इसकी बात की। तो कैसे लगे आपको ये वर्ड्स जरूर बताइएगा। या आपके पास कोई आइडिया, सजेशन, फीडबैक या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, व्यूज देना चाहते हैं शो के रिगार्डिंग, तो जरूर शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे जाइए, वहाँ पे अपना मैसेज डाल सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com, या आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर यूं कहूं एक्स और लिंक्डइन पे जाके मैसेज डाल सकते हैं। आई मेक श्योर कि हम आपको रिप्लाई करें। साथ ही आप बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। तो वहाँ वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे एपिसोड सुन सकते हैं। उसके कमेंट एरिया में अपने क्वेश्चन, डाउट्स, व्यूज, फीडबैक शेयर कर सकते हैं। आप मुझे भी ईमेल कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ना चाहते हैं, divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। तो अभी नेक्स्ट वीक मिलूंगी आपको सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। डायरेक्ट फ्रॉम नियर नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी एंड कीप यूजिंग द वर्ड्स इन योर डे टू डे लाइफ। स्टे ट्यून्ड। Radio. You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com